मशरूम स्पान कैसा होना चाहिए। दोस्तों स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बीपी चौधरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मशरूम स्पान के ऊपर, जिसे मशरूम बीज भी बोलते हैं। और वो मशरूम का बीज जो है कैसा हमें लेना चाहिए और कैसा नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई, बहुत सारे जो मशरूम ग्रोवर हैं इस चीज़ से परेशान होते हैं, उनको अच्छा स्पान नहीं मिल पाता और वो चूज भी नहीं कर पाते। वो ये भी नहीं जान पाते कि कैसा स्पॉन रहेगा तो अच्छा है, कैसा स्पॉन रहेगा तो ख़राब है। तो इसी पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मशरूम स्पान जो है, जो मशरूम का बीज है, वो लैब में तैयार किया जाता है। लैब में कैसे तैयार किया जाता है चलिए हम शॉर्ट टर्म्स में जानते हैं। सबसे पहले मशरूम का बॉडी लिया जाता है और बॉडी से बनाया जाता है प्योर कल्चर। प्योर कल्चर बनाने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले फ्रूट बॉडी को लोग लैब में लाते हैं, वहाँ से टिश्यूज निकालते हैं और वो पीडीए पे रन करा के प्योर कल्चर बना लेते हैं। जब प्योर कल्चर बन जाता है तो फिर उससे बनता है सब कल्चर। प्योर कल्चर से सब कल्चर बनता है और जब सब कल्चर बन जाता है तो उससे बनता है मदर स्पॉन, और जब मदर स्पॉन बन जाता है तो उससे बनता है हमारा कॉमर्शियल स्पॉन, जो कि हम मशरूम बैग के लिए यूज में लेते हैं। दोस्तों मशरूम का जो सेल्स होता है उसी को निकाल करके मशरूम को सेल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कंपाउंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाओं का समूह होता है। जैसा कि आपको पता है कि आपका पूरा जो बॉडी है वो सेल्स से बना हुआ है, मतलब बॉडी का जितना भी पार्ट है, जितना भी अंग है, वो सारे में कोशिका है। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतक को इंग्लिश में टिश्यूज कहते हैं। तो मशरूम का जैसे बॉडी है उसका भी बॉडी पूरा सेल्स होता है, और सेल्स होता है जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो उसे टिश्यू बोलते हैं। और एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टिश्यूज निकालते हैं और उसको कल्चर तैयार करते हैं। उस कल्चर से प्रोसेस करते 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 मदर स्पॉन तक लाते हैं, और मदर स्पॉन के बाद उसे बनाते हैं हम लोगों का जो है कॉमर्शियल स्पॉन। तो बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लैब वाले क्या करते हैं कि वो प्योर कल्चर एक बार ले लिए, उससे सब कल्चर बनाएंगे, फिर सब कल्चर बनाएंगे, उससे बाद फिर उसका कॉपी कर लेंगे, फिर उसका कॉपी कर लेंगे। ऐसे करते करते जो उसका जनरेशन है वो धीरे धीरे डाउन होते रहता है। जैसे आपका अगर एक बार आप कॉपी करेंगे प्योर कल्चर से, अगर एक बार आप कॉपी करेंगे तो वहाँ तक चलता है, लेकिन सब कल्चर से सब कल्चर, सब कल्चर से सब कल्चर, सब कल्चर से सब कल्चर, ऐसे अगर आप प्रोसेस करते रहेंगे तो वहाँ आपका जो मशरूम का फ्रूट निकलने का क्षमता है, माइसीलियम का ग्रोथ का क्षमता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे डाउन होता रहता है। बहुत सारे लैब में ऐसा कंडीशन नहीं मिल पाता जो कल्चर है उसको, सब कल्चर है उसको, कि वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग रह सके। इसीलिए हमेशा लैब वालों को ऐसा करना चाहिए कि जो आप एक बार प्योर कल्चर से जो आप सब कल्चर बनाए हैं उसी से आप मशरूम स्पॉन बनाएं। बार बार जनरेशन को घटाने से आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसी को कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अगर आपको प्योर कल्चर से एक बार आप कॉपी करके बनाएंगे तो वो फर्स्ट जनरेशन का स्पान कहलाएगा। बहुत लोग डायरेक्ट प्योर कल्चर से मदर स्पान बना लेते हैं, तो उनका जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने के वजह से जो माइसीलियम का गति होता है, स्पीड होता है, वो इतना तेज़ी से फैलता है कि पूरा का पूरा जो बैग है वो बहुत जल्दी वाइट हो जाता है, बैग के ऊपर मोटा लेयर हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे जगह से बीज लेना चाहिए जहां प्योर कल्चर से मात्र एक बार कॉपी करके सब कल्चर बनाया हो, और उसी सब कल्चर से जो है मदर बनाया हो, और उस मदर से कॉमर्शियल बनाया हो। ऐसे लैब वालों से बीज लेना चाहिए। दोस्तों एक अच्छा बीज का पहचान आप कैसे कर सकते हैं? आप कैसे जानेंगे कि ये बीज खराब है, ये बीज अच्छा है? तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा स्पॉन लेबोरेटरी में तैयार होता है, लेबोरेटरी में तैयार होने के बाद जो है उसको पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे आप बीज लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ चेक करें कि जो आपका बीज है जिससे आप परचेस करने वाले हो वो अच्छी तरीके से पूरा का पूरा जो पैकेट्स है उसमें पूरे अच्छी तरीके से माइसीलियम रन किया है या नहीं किया है। यदि पूरे के पूरे जो पैकेट्स है उसमें अच्छे से रन कर लिया है, सफ़ेदी आ गई है, तो वो एक अच्छा बीज आप मान सकते हैं। और यदि उस बीज में आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा ग्रीन या येलो कोई भी छोटा छोटा अगर बूंदे बांदी दिख रहा है तो आप उस स्पॉन को परचेस ना करें। अगर आप
एक नए ग्रोअर हैं, एक नए फार्मर हैं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान बेहद ज़रूरी से देना होगा कि जो मशरूम स्पान आप खरीद रहे हैं इसमें कोई और मोल्ड तो नहीं है। मतलब मोल्ड का अगर बात करें तो जो माइसिलियम होता है वो बिल्कुल उसका कलर वाइट होता है, और जो मोल्ड होता है उसका कलर अलग अलग होता है। जैसे आपका ग्रीन मोल्ड होता है, ब्लैक मोल्ड होता है, कभी कभी उसमें येलो माइसिलियम भी हो जाता है। तो यदि आपका बीज पूरी तरीके से सफ़ेद है तो ही उसे परचेस करें। अगर उसमें किसी भी प्रकार का काला या हरा इस तरीके से या पीला कोई भी दागी दिखाई दे तो उसे बिल्कुल ही परचेस ना करें। तो ऐसे तो हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम बीज का पैकेट्स आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसा उसमें रनिंग होना चाहिए और कैसा कंडीशन होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये है हमारा मशरूम का एक पैकेट्स। तो ये मशरूम का एक पैकेट्स है, ये ऐसा पैकेट्स है जिसमें आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये मशरूम का स्पान कैसा है कैसा नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे मैं वीडियोस में बताया आपको कि मशरूम का जो स्पान होना चाहिए बिल्कुल एकदम वाइट होना चाहिए। देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वाइट है। अगर ऐसा आपको वाइटनेस दिखता है मशरूम स्पान में तो आप ज़रूर उसे खरीदें। इसके बाद मैंने आपको दो चीज़ और बताया कि जो मशरूम का स्पान है उसमें किसी भी प्रकार का जो अदर फंगस है, मतलब ग्रीन मोल्ड हो गया, ब्लैक मोल्ड हो गया, उसे नहीं लेना है। तो इधर बीज को मैं घुमा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन जैसा कुछ ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रीन कलर का मैं इस स्पान को इसलिए लाया अपने साथ वीडियोस में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का फंगस है, अभी लाते लाते वो फंगस थोड़ा डाउन हो गया है, कलर उसका डाउन हो गया है। तो यहाँ पे है ग्रीन मोल्ड। देखिए हरा कलर का ये दिख रहा है, यहाँ पे हरा कलर का अभी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है वीडियोज़ में। तो ऐसा अगर हरा दिखाई दे, कहीं काला दिखाई दे या कहीं बीज पे माइसिलियम नहीं हो तो वैसे बीज को लेना नहीं है। बीज को ऐसे लेना है कि ये पूरी तरीके से वाइट हो और देख सकते हैं इसका दाना अच्छा हो। मतलब कभी कभी बीज में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग देखते हैं कि मशरूम का बीज एकदम वाइट है, इसको हम परचेस कर लें। तो बिल्कुल वाइट भी हम लेकर के आए, आपको दिखाएं। तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं ये पैकेट्स है मेरे हाथ में। ये मशरूम का स्पान चारों तरफ से एकदम बिल्कुल वाइट है। तो मैं तो वीडियोस में ये बताया कि आपको जो ये मशरूम का स्पान है बिल्कुल वाइट होना चाहिए, लेकिन ये जो मशरूम का स्पान है ये जो है ओवर मैच्योर है। ओवर मैच्योर क्या होता है, जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा दिन का हो जाता है तो वो मशरूम के भाषा में ओवर मैच्योर बोलते हैं उसको। जैसे ये मशरूम का बीज है, ज़रूरत से ज़्यादा दिन हो गया, मतलब अगर आपका मशरूम का स्पान रेडी है तो उसको 7 दिन या 10 दिन तक रख दें, 15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद यदि रखते हैं तो वो ओवर मैच्योर हो जाएगा। अब इस ओवर मैच्योर स्पान में क्या होगा कि बहुत तरीके का इन्फेक्शन होगा। जैसे इसको हम तोड़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे तोड़ेंगे तो जितना भी ये बीज है बिल्कुल एकदम पिलपिला है। मतलब इसे आप छुएंगे, जैसे ही आप छुएंगे, मैं आपको अच्छे से निकाल के दिखाता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये मशरूम का ओवर मैच्योरिटी पे होता है, माइसिलियम इतना मोटा ऐसे जमा हो जाता है। और ये जो ओवर मैच्योरिटी का एक और वो लक्षण है, देख सकते हैं कि ये जो बीज है, बीज को टच करते ही किस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे मतलब स्टार्च इसमें से निकल गया। मतलब कि जैसे इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा प्रेस करते ही इसमें स्टार्च पूरा निकल गया, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जब मशरूम का स्पान ज़्यादा दिन का हो जाता है, ज़्यादा दिन के हो जाने की वजह से जो ये माइसिलियम होती है इसको तो खाना चाहिए होता है, और ये गेहूं से अपना भोजन जो है लेता रहता है। इसमें बहुत सारा इसको पोषक तत्व मिलता है और इसी को खा करके ये जीवित रहता है। और इसे खा करके जीवित रहता है तो ये क्या करता है कि इसे खाते 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 इतना मतलब ओवर मैच्योरिटी पे समाप्त कर देता है कि बीज का दाना जैसे ही हम छूते हैं वो बिल्कुल एकदम पिलपिला हो जाता है। देख सकते हैं कि एकदम पिलपिला हो गया है। तो ये जब आप बैग में डालेंगे तो ये बैग में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, उस बैग में मॉइस्चर होने के कारण ये बीज फूल जाएगा। फूलने के बाद यहाँ पे कीड़ा आ सकता है और आपका बैग खराब हो सकता है। तो मतलब वाइट का मतलब है कि वाइट का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम पूरा का पूरा मोटा उस पर लेयर रहे। वाइट का मतलब कि ये देख सकते हैं ये बीज जो है किशोरावस्था में है। और जब जो चीज़ किशोरावस्था में होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत जल्दी वो काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है,
कोई बूढ़ा आदमी है और कोई जवान आदमी है। तो जो जवान आदमी होगा वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगा, वो जल्दी थकेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे एज उसका ज़्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाएगा, तो उसका कार्य करने का क्षमता धीरे धीरे डाउन होने लगेगा और बहुत सारे उनको दिक्कत होने लगता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। तो ये किशोरावस्था का स्पान है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देख सकते हैं कि इसका जो बीज है ये बिल्कुल दबेगा नहीं। और ये मैं तेज़ी से दबा रहा हूँ, बिल्कुल ये टाइट है और इस पर पूरे के पूरे दाने पे, जितना ये दाना है इस पे पूरे के पूरे दाने पे माइसीलियम रनिंग है। तो आपको हमेशा किशोरावस्था वाला बीज का प्रयोग करना है, ओवर मैच्योर का बीज आप नहीं लेना है। नहीं तो अगर ओवर मैच्योर लेंगे तो फिर उससे भी दिक्कत होगा। इसके साथ साथ प्री मैच्योर बीज भी होता है। प्री मैच्योर बीज क्या होता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। प्री मैच्योर बीज, जब हम लोग बीज को तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये जो माइसीलियम है धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे बैग में फैलता है। तो बहुत सारे लैब वाले लालच में आकर के प्री मैच्योर स्पान जो है सप्लाई कर देते हैं। और प्री मैच्योर जब बीज सप्लाई करते हैं तो रास्ते में ट्रांसपोर्ट में अगर वो जाता है तो पूरा ये दाना जो है ऊपर नीचे होते होते पूरा का ये जो दाना है टूट जाता है, इसका माइसीलियम भी मर जाता है। और जब तक फार्मर के पास पहुंचता है तब तक वो बीज का क्वालिटी बहुत ही डाउन हो गया होता है, पूरा का बीज का जो माइसीलियम है वो समाप्त हो गया होता है। तो आपको प्री मैच्योर भी बीज नहीं लेना है, ओवर मैच्योर भी बीज नहीं लेना है। आपको लेना है तो देख सकते हैं ये आपका टोटल लगभग ये 12 से 13 दिन का बीज है। लगभग 7 से 8 दिन में बहुत ज़्यादा लगता है तो 10 दिन लगता है पूरे अच्छे तरीके से बीज तैयार होने में। तो ये 12 दिन का है, ये किशोरावस्था का मतलब बीज है बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा होगा। तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा दें कि प्री मैच्योर भी नहीं लेना है और ओवर मैच्योर नहीं लेना है। तो आपको ओवर मैच्योर मैंने दिखाया और प्री मैच्योर के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि प्री मैच्योर जो स्पान होता है उसका जो पूरी तरीके से माइसीलियम फैला नहीं होता है, हल्का माइसीलियम होता है, वो जाता है ट्रांसपोर्ट में तो ख़राब हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार जो होता है वो प्री मैच्योर का होता है। लेकिन आप ये बीज का जो स्थिति देख सकते हैं, ये जो बीज का है किशोरावस्था वाला स्पान है, ये बेहद आपके लिए कारगर साबित होगा। तो कुछ इस प्रकार का अगर यदि आपके लैब में आसपास मिल जाए स्पान तो उसे ज़रूर खरीदें, उसे ज़रूर यूज में लाएं। वैसे तो एक अच्छा स्पान का और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि वो अच्छा स्पान है या नहीं है। और इसके साथ साथ आप जब लैब में स्पान लेने जाते हैं तो एक आध पैकेट को तोड़ करके ज़रूर उसमें चेक कर लें कि क्या आपके मशरूम के बीज में, जो आपका मशरूम का बीज है, जो गेहूं का दाना या धान के दाने पे रन कराया होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा तो गीला नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीज में मॉइस्चर होता है, अंदर जो छोटा छोटा ग्रेन होता है, जो गेहूं का दाना या धान का जो दाना होता है वो ज़्यादा चिपचिपा होता है और उस पर माइसीलियम रन कराया होता है। और वो जैसे ही हम बैग में डालेंगे, बैग में ट्रांसफ़र करेंगे, मशरूम बैग जब सिलेंडर बनाएंगे तो वहाँ पे वो गेहूं का बीज फूल करके उसमें कीड़े आने लगते हैं। तो एक बार इस पर भी ध्यान जरूर दें कि जब आप मशरूम का बीज लें तो वहाँ पे एक पैकेट को ले करके तोड़ के देख लें कि जो उसका दाना है वो ज़्यादा गीला ना होना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे अभी लक्षण है। वीडियोस लंबा हो जा रहा है, नहीं तो और भी सारा जानकारी मैं आप सभी को दे पाता। यदि आप इच्छुक हैं मशरूम स्पान के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप 200 से ज़्यादा कमेंट अगर आप लोगों का आता है मशरूम स्पान के बारे में तो मैं मशरूम स्पान के ऊपर पूरा प्रोसेस का वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें लैब में कल्चर से लेकर के जहाँ तक मशरूम का स्पान तैयार होता है पूरा का पूरा प्रोसेस का वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन शर्त ये है कि 200 से ज़्यादा कमेंट वीडियोस में आएगा तो मैं वो सोचूंगा और बनाऊंगा। आप लोगों के लिए तो मैं बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस किया है। लगभग 3 से 4 साल तक मैंने फार्मिंग में अपना टाइम दिया है, तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है, लैब के बारे में सीखा है, कल्टीवेशन के बारे में सीखा है। इसलिए मैं ज़्यादातर मेरा कोशिश यही रहता है कि कोई भी अगर नया फार्मर हो उसको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, पहले ही वो सतर्क हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियोज़ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे यदि और भी वीडियोस आपको देखना है मशरूम स्पान के पहचानने के लिए, एक अच्छा मशरूम स्पान को पहचानने के लिए और भी जो टॉपिक होता है उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम एक और वीडियोस बनाएंगे जिसमें बेहतरीन तरीके से आपको हम बताएंगे किस प्रकार एक अच्छा बीज का पूरा लक्षण होता है। फिलहाल मैं इस वीडियोस में मैं अभी विदा लेता हूँ, मिलूँगा नए एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद
और जाते जाते आप ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो हाई होता है और हम आगे वीडियोस बनाने का मन करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।